स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत के बारे में। रिसेंटली इंडिया और ईरान ने एक डील साइन करी है जिसके तहत इंडिया को ईरान का चाबार पोर्ट जो है वो 10 साल के लिए मिल चुका है। अब आप कहेंगे कि इस न्यूज के अंदर तो कुछ भी नया नहीं है, ये तो बहुत पहले से है। मतलब कि इंडिया के पास तो ऑलरेडी ईरान का जो चाबार पोर्ट है उसके राइट्स हैं कि हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, इंडिया और ईरान ने 2016 में ही डील कर ली थी चाबार पोर्ट से रिलेटेड। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पे ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे जिसकी वजह से यहाँ तो ना तो प्रॉपर डेवलपमेंट हो पा रहा था। और क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था? क्योंकि देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था दोनों ही देशों के बीच में रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ चाबार पोर्ट, और इसको क्या करना पड़ता था, पीरियोडिकली रिन्यू करना पड़ता था। तो यहाँ पे देखो एक तो ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हो गया, और दूसरा आपको पता है कि ईरान का जो जियोपॉलिटिकल नेचर है इस कंट्री का वो किस तरीके का है। तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा इसको स्किप कर देते थे, और हमेशा वो यही रीजन देते थे कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की और ईरान की, उन दोनों के बीच में एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है जिसके तहत जो है अभी हम फिलहाल यहाँ पे और कुछ नहीं करना चाहते बड़ा। लेकिन अब ये जो पूरा पोर्ट है वो 10 साल के लिए इंडिया को मिल चुका है, यानी कि अब हमें जो है इसको पेरियोडिकली रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। इनफैक्ट ये हर 10 साल में जाकर रिन्यू होगा। और देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 10 इयर्स के लिए मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में ये मुश्किल नहीं होगा कि हम जो है इसको आगे और भी एक्सटेंड कर लें, क्योंकि इंडिया और ईरान के रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब देखो एक तो पोर्ट हमें मिल गया तो हम इसको इकोनॉमिक पर्पस के लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे, ट्रेड के लिए भी यूज करेंगे, साथ ही हमारे लिए जियोपॉलिटिकल जीत भी है। और वो कैसे कि हम इस पोर्ट के थ्रू पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसको भी काउंटर कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ी चीज होगी इंडिया के लिए। तो चलिए अब इसको एक बार थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो इंडिया और ईरान के बीच में मंडे को एक 10 साल लंबा जो है एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जिसमें कि इंडिया को मिल गए राइट्स ऑफ चाबार पोर्ट। अब देखो ये जो चाबार पोर्ट है वो इंडिया के ट्रेड प्लान्स के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि ये इंडिया को कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशिया से, यूरोप से। इसके साथ ही जो चाबार पोर्ट होगा वो क्योंकि ईरान के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सेस पॉइंट होगा वेस्ट कोस्ट से जुड़ने का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, आप मैप से देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पे इंडिया भी है और यहाँ पे ईरान भी है। तो ये मैं आपको बाउंड्री बना के दिखा देता हूं, ये है हमारा इंडिया और इस पॉइंट पे है हमारा कहीं मुंबई पोर्ट, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हमें पहुंचना होता था रशिया या फिर यूरोप, तो हमें बहुत ही लंबा रूट तय करते हुए जाना होता था, और वो कुछ इस तरीके से दिखता था। तो जिसके अंदर क्या होता था, बहुत ज्यादा फ्यूल भी लगता था, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था। तो ना तो ये कॉस्ट इफेक्टिव था, ना ही टाइम इफेक्टिव था। लेकिन अब क्योंकि ईरान का जो पोर्ट है हमें यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस भी है जैसे कि आप देख सकते हो, जिसमें मैं जिगजैग लाइन बना रहा हूं। इसके थ्रू हम रशिया तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, और सिर्फ रशिया ही तक नहीं, हम जो है यहाँ पे यूरोप तक भी बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो मुंबई पोर्ट ये रहा, हम यहां से चले, हमने चाबार पोर्ट को क्रॉस किया, और फिर उसके बाद चाहे तो हम रशिया में निकल सकते हैं, चाहे हम यूरोप में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो कनेक्टिविटी है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आपको पता है कि इंडिया और ईरान जो है काफी बड़े डीलर्स हैं, काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं आपस में। ईरान से हम भर भर के जो है तेल लेते हैं, ऑयल लेते हैं। तो इसी वजह से दोनों देशों के बीच में काफी अच्छे रिलेशन है कि ये जो चाबार पोर्ट है ना वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा इंडियन ऑयल एंड गैस सेक्टर को, जिससे क्या होगा कि इंपोर्ट रूट्स जो है वो डाइवर्सिफाई होंगे, नए मार्केट्स खुलेंगे इंडिया के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्या होंगे, डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज होंगे। हम सिर्फ एक या दो देशों से जो है तेल नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते हमें शिफ्ट होना पड़ता है दूसरे सोर्सेज पे। और इससे क्या होगा कि हमारा इंक्रीज होगा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी जीत है इंडिया के लिए। ये जो दिस स्ट्रेटेजिक पोजीशन इनेबल्स इंडिया टू मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल इंपोर्ट रूट। जो हम पहले जिस रूट से इंपोर्ट करते थे तेल या फिर दूसरे इंपोर्टेड आइटम, उन सभी को अब जो है हमारी डिपेंडेंसी उस पर कम करेगा, और यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, रिस्क भी कम होगा। इससे क्या होगा कि हमारा एनर्जी फुटप्रिंट जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज हमारे देश की बढ़ेंगी, साथ ही एंश्योर स्टेबल एनर्जी सप्लाई। यानी कि कभी ऐसा हो कि भाई किसी देश के अंदर, जैसे आज तो आपको पता है कि ईरान ने जो है हमला किया था कुछ टाइम पहले इजराइल के ऊपर, तो अगर ऐसी चीजें चलती है ना तो हम वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते, या फिर ट्रेड बैरियर्स जो है वहां पे आ जाते हैं। तो अगर एक ही देश से डील करेंगे तो हमारे लिए ये होगा ना कि हमारे यहाँ पे देश में सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं तो हमारे सामने ये चीजें देखने को नहीं मिलती। तो हमारी जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स है वो काफी बड़े हद तक जो है ये अच्छी होने वाली है। अब खैर हमने सारी बातें तो जान ली कि भाई क्या क्या अच्छा होगा इंडिया के लिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से जान लिया। लेकिन यहाँ पे पता है आपको, यूएस जो है ना इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि इंडिया और ईरान के बीच में चाबार पोर्ट को लेकर एक डील साइन हुई है। तो यहाँ पे यूएस ने क्या कहा कि देखो आज के टाइम पे अगर ईरान के साथ किसी ने भी डील करी
तो वो जो है यहाँ पे बीवेयर रहना यानी कि वार्न किया है कि वो सतर्क रहना कि उनके ऊपर भी जो है सैंक्शंस लगा दिए जा सकते हैं। किसने कहा है ऐसा? यूएस ने कहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि भाई यहाँ पे यूएस क्यों नहीं खुश है। यहाँ पे देखो, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ईरान ने जो है हमला किया था इजराइल के ऊपर, ठीक है, इजराइल के ऊपर जो क्या है बॉम्बिंग की थी। उसके बाद आपको पता है कि इजराइल और यूएस जो है ना आपस में बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनके ऊपर कोई हमला करता है तो यूएस जो है हमेशा उसका स्टैंड लेता है। अब सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, देखो कुछ अप्रैल के इसी साल में यूएस ने ना कई सारे सैंक्शंस लगाए हैं उन लोगों के ऊपर जिनको उसको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें चाइना भी है, इंडिया की भी कई सारी कंपनीज हैं। तो देख सकते हो आप, अ कपल डेज लेटर द यूएस स्लैप्ड सैंक्शंस ऑन ओवर अ डजन कंपनीज। बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे इंडिविजुअल वेसल्स, इन सभी के ऊपर सैंक्शंस लगाए, जिसमें से 3 कंपनीज इंडिया की तरफ, इंडिया की भी थी। इन्होंने, इनका कहना यह है कि ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, इलिसिट यानी कि अवैध रूप से यूएवी ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे ईरानियन मिलिट्री को। यूएवी का मतलब क्या होता है? ईरानियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि ऐसे आर्म्स, ऐसे वेपन सप्लाई करना जिसको कि क्या हो कि यहाँ पे ये जो ईरान है वो यूज कर रहा है टू अटैक ऑन दी अदर कंट्रीज। और साथ ही कहते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी ये जो है ये सारे सारे लोगों ने आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई करे। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा है, बहुत सारे लोगों के ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लगा रखे। लेकिन आपको ये चीज देखकर बहुत ही हैरानी होगी कि इन सैंक्शंस का ना तो इंडिया कभी बहुत ज्यादा इनको वैल्यू देने वाला है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा जहां पे यूएस जो है वो क्या कर रहा है, सैंक्शन लगा रहा है। बहुत पहले से चलता आ रहा है जहां पे यूएस जो है ये बोलता है कि भाई इंडिया को जो है रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, या फिर इंडिया को जो है इन देशों से ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसा यूएसए करता है, लेकिन इंडिया जो है हमेशा वही करता है जो इंडिया के हित में रहेगा, और इंडिया कुछ गलत भी नहीं कर रहा है। तो इन सबसे जो है इंडिया बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला। लेकिन हाँ, ईरान ने जो है क्योंकि बीते कुछ टाइम पे इसराइल के ऊपर अटैक किया था, इस वजह से भी जो है यहाँ पे यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। पर खैर, आप मुझे जरूर बताना कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पूरी न्यूज के ऊपर, कि हमें जो है ईरान का जो चाबार पोर्ट है वो मिल चुका है आने वाले 10 सालों के लिए, और ऐसा माना जा रहा है कि ये तो 100 सालों तक इंडिया के पास रहेगा। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन और वोकैब 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि दोनों ही एप्लीकेशन आपको इंग्लिश और जीके की जो प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगी। यहाँ आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब मिल जाएगा आपको देखने को। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके इसको डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।